हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रेक्टेंगल मैंने बना रखा है बच्चों, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ये 14 सेंटीमीटर हमें दी गई है और ये जो डायगोनल है ये हमें दिया गया है 41 सेंटीमीटर और हमें यहाँ फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर का जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों वो 2 इंटू एल प्लस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ हमें लेंथ तो पता है बट उसकी ये ब्रेड्थ नहीं पता है हमें, तो इस ब्रेड्थ को फाइंड करना पड़ेगा हमें पहले बच्चों, ठीक है। तो इसे फाइंड करने के लिए चलिए मान लीजिए कि हम अपने इस रेक्टेंगल को एक नाम दे देते हैं ए बी और सी डी का, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे तो इसमें दो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। इनमें से किसी भी एक ट्रायंगल को लेकर ब्रेड्थ होगी यहां पर, उसे कर सकते हैं फाइंड। ब्रेड्थ तो हमारी होगी बच्चों रेक्टेंगल के हिसाब से, बट अगर हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यहां पर देखें तो ये जो पोर्शन होगा ये या तो बेस हो जाएगी या तो एल्टीट्यूड हो जाएगी और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चों मान लीजिए एक जो ट्रायंगल बना हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है बच्चों ये, ठीक है। और इस ए और डी को जिस पर हमें 40 सेंटीमीटर दिया गया है इसे मान लेते हैं हम कि ये हमारा बेस है, ठीक है। तो जब ये बेस हो जाएगा तो हमारा एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ए और बी, ठीक है। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, ए बी और ये डी, ठीक है। हम ए बी और डी को लेकर के यहां पर सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो हमारा जो बेस होगा यहां पर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बच्चों हमारा ए डी, ठीक है। और ए डी हमें कितना दिया गया यहां पर, ए डी दिया गया है बच्चों 40 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। और उसके बाद हमें ये हाइपोटेनियस जो होती है ये भी दी गई है, तो हमारा हाइपोटेनियस इसमें कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस हमारा जो है वो है बी और डी और ये है 41 सेंटीमीटर का, ठीक है बच्चों। तो हमें फाइंड करना है बच्चों ये एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मींस ए से बी तक का जो पोर्शन है वो। एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड है हमारा ए बी, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हमारा क्या कहता है कि इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हमारा जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, बी डी, बी डी का स्क्वायर इस एल्टीट्यूड मतलब ए बी और ए डी के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारा जो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है बच्चों, बी डी का स्क्वायर इक्वल होता है ये ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। इसे एक बार पलट दीजिए बच्चों, तो ये बी डी जो है वो उस तरफ चला जाएगा और हमें जो फाइंड करना है ए बी इसे हम रख लेंगे इसी तरफ, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर और इक्वल में आ जाएगा ये बी डी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी हमें करना है फाइंड, तो इसे वैसे का वैसा ही लिख लीजिए, प्लस ए डी हमें पता है बच्चों कितना है वो 40 है, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा और बी डी भी हमें मालूम है, बी डी हमारा है 41 और इसका हो जाएगा यहां पर स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल अब क्या हो जाएगा 41 का स्क्वायर और इसे लाएंगे इस तरफ तो ये हो जाएगा माइनस का और हो जाएगा 40 का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर इक्वल 41 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बच्चों, 41 इंटू 41 और माइनस 40 का स्क्वायर मीन्स 40 इंटू 40, ठीक है। ए बी का स्क्वायर इक्वल 41 इंटू 41, जब इसे मल्टीप्लाई आप करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1681, ठीक है। और माइनस 4 4 जा होता है बच्चों 16 और 2 0, तो ये हो जाएगा 1600। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल 1681 में से 1600 को करेंगे माइनस बच्चों तो हमारा केवल बचेगा 81,
1। और ये जो 81 है बच्चों, ये किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलिए हम यहां पर फाइंड करके देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। 81। इस 81 को हम 3 से करेंगे बच्चों डिवाइड, तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा हो जाएगा 21। फिर 3 से कर दीजिए, 3 9 जा होता है 27, 3 3 जा 9 और अगेन 3 1 जा 3। तो ये क्या आ गया बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमें यहाँ पर स्क्वायर फाइंड करना है, तो उसके लिए इन सभी का 2 2 का पेयर बना दीजिए और जितने भी पेयर बने हैं उन सभी में से एक एक डिजिट हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों। तो इसमें से हमने ले लिया एक 3 को और इस पेयर में से भी हम ले लेंगे एक 3 को। तो 3 इंटू 3 और ये आ जाएगा 9। तो 81 जो है बच्चों वो 9 का स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर यहां पर ये बच्चों हो जाएंगे कैंसिल। हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, ए बी इक्वल 9 और ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी यूनिट हमें यहां पर सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है, ये तो आ गया बच्चों हमारा ये एल्टीट्यूड। ठीक है, अगर ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा होगा एल्टीट्यूड, और अगर इस रेक्टेंगल की हम पूरे रेक्टेंगल की बात करेंगे तो ये जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी। ठीक है, लेंथ हमारी थी 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमने फाइंड कर लिया यहां पर 9 सेंटीमीटर, जो कि यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं इसका पेरीमीटर। तो हमारी जो ब्रेड्थ है बच्चों, इसे मैं अलग कलर से कर रहा हूं बच्चों ताकि आपको अलग समझ में आए। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने यहां पर फाइंड किया बच्चों 9 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एडी, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है 40 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहां पर ए बी और एडी जो कि हमारी लेंथ और ब्रेड्थ है, तो इनकी वैल्यू हम चलिए बच्चों फॉर्मूले में फिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पेरीमीटर आता है वो क्या आता है। तो 2 और एल की वैल्यू हमें मालूम है बच्चों कि 40 है और जो बी निकाला था हमने वो आया था 9। तो 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 49। इसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 9 जा 18, 18 का 8 और 2 4 जा 8 और 1 9, 98 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।